जिनका तमाम ग्रंथों में जिक्र भी किया गया है। मंदिर के निर्माण में स्थानीय और आयातित दोनों सामग्रियों का उपयोग है। मुख्य रूप से मूंगा चट्टान और तटीय पत्थरों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों को जोड़ने के लिए पारंपरिक मोटार और जिप्सम का प्रयोग किया गया है। मंदिर की मजबूती के लिए कुछ विशेष लकड़ियां भारत से मंगवाई गई थी। इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी बनाई गई हैं ताकि गर्मी, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो गर्मी से यहां पर बचा जा सके। तटीय जो आर्द्रता है उसको सहने के लिए दीवारों पर विशेष लेप भी लगाया गया, क्योंकि समुद्र का किनारा है। ईरानी निर्माण कला के विशेषज्ञ इसे एक मजबूत तटीय ढांचा भी मानते हैं, क्योंकि यह व्यापार आज का नहीं है, कई सालों से व्यापार चलता रहा है, व्यापारी आते रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर जब हिंदू व्यापारी पहुंचे तो पूजा करने का एक स्थान होना चाहिए। ये उन व्यापारियों की मांग थी और इसे ईरान के उस समय के जो शासनकाल के लोग थे, शासक थे, उन्हें बेहतर तरीके से समझा और एक सांप्रदायिक सौहार्द को मानते हुए यहाँ पर मंदिर का स्थापना की। आज क्या है मंदिर की स्थिति? असल में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, और जब इस्लामिक क्रांति हुई तो क्रांति के बाद अधिकांश जो भारतीय है फिर वो ईरान से वापस चले गए, जिसमें मंदिर अब खाली पड़ा हुआ है। मंदिर को कोई देखने वाला नहीं था। भीतर की दीवारें, पेंटिंग सब नष्ट हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी, टूट गई थी। लेकिन भगवान विष्णु, बुद्ध और कृष्ण राधा की जो पुरानी मूर्तियां हैं और पेंटिंग है वो अब भी वहां पर मौजूद हैं। एक कमरे को, मंदिर के एक कमरे को छोटा सा संग्रहालय बनाया गया है, वहां पर मूर्तियां रखी गई हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि नटराज यानी कि शिव की मूर्ति भी वहां पर रखी हुई है। विष्णु की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। ये सारी मूर्तियां उस मंदिर में रखी हुई हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? ये वर्तमान स्थिति है कि आज ये परिसर एक सक्रिय पूजा स्थल या धार्मिक मंदिर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये उस तरीके से बंद है। वर्तमान में इसे एक ऐतिहासिक स्मारक या संग्रहालय के तौर पर बदल दिया गया है। मंदिर का जो केंद्रीय हॉल है, केंद्रीय कक्ष है, वो पारंपरिक ईरानी हस्तशिल्प की प्रदर्शनी है। वो यहाँ प्रदर्शनियां लगती हैं। पर्यटकों को यहाँ पर भारत और ईरान के पुराने व्यापारिक रूट के नक्शे दिखाए जाते हैं कि भाई भारत से जितने भी व्यापारी यहाँ आते थे, देखिए वो किस किस तरीके से आते थे, किस रूट से आते थे, वो नक्शे यहाँ पर लगा दिए गए हैं संग्रहालय में। हालांकि गर्भकाल में आज भी उनके मूल ढांचे को खाली रखा गया है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, उसमें कुछ नहीं किया गया है। ये स्थान बंदर अब्बास शहर के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, और जो भी इस शहर में आता है वो इस संग्रहालय को देखने जरूर आता है। अब आपको यह भी बता दूं कि ईरान में जो स्थानीय लोग हैं इसे फारसी भाषा में परस्त शागा ए विष्णु या फिर हिंदू मंदिर ही कहते हैं, आज भी कहते हैं। मंदिर शहर के केंद्र में आयतुल्ला खमनेई बुलेवार्ड के पास स्थित है। ईरान के पर्यटन मानचित्र पर यह एक बेहद विशिष्ट स्थान रखता है। जिस समय निर्माण हुआ उस समय ईरान के कजार राजवंश के शासन काल का था। उस समय ईरान के शासन नसिर अल दीन शाह कजार हुआ करते थे। ब्रिटिश भारत और फारस के बीच जो व्यापारिक संधियां हैं, उन संधियों के तहत इसे मंजूरी मिली थी। दो देशों के बीच संधियां हुई और इसे मंजूरी मिली, तब यह मंदिर बनाया गया। कजार काल के स्थापत्य दस्तावेजों में इस मंदिर का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। मंदिर में किस किस का योगदान रहा, इसे समझिए। मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध और चिलियानवाला के व्यापारी इसमें शामिल थे, उन दोनों ने मिलकर बनवाया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ आए भारतीय सिखों ने भी इस मंदिर को बनाने में योगदान दिया। शिकारपुर के लोहान समुदाय के व्यापारियों ने भी वित्तीय मदद इस मंदिर के लिए की। यह व्यापारी बंदर अब्बास में रहकर मसाले और सूती कपड़ों का व्यापार करते थे। अपनी दैनिक धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने जमीन खरीदी और 1890 के दशक में ब्रिटिश काउंसिलर रिपोर्ट इस निर्माण की पुष्टि भी करती है। जो 1890 की रिपोर्ट है वो इस मंदिर निर्माण की पुष्टि करती है। भगवान विष्णु की जो स्थापना है, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार
ये मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई थी। विष्णु के साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति के भी प्रमाण हैं। हर साल जन्माष्टमी और दिवाली पर यहाँ पर विशाल उत्सव भी मनाया जाता था। मंदिर में नियमित रूप से शंखनाद और आरती की आवाज गूंजती थी। फारसी डायरियों में स्थानीय लोगों के इस पूजा को देखने का जिक्र होता था। ये मंदिर खाड़ी क्षेत्र के वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था और जितने भी लोग उस खाड़ी देशों में रहते थे वो त्योहारों पर इस मंदिर में जरूर आते थे। अब अचानक से स्थिति कब बदली? 1940 में। 1940 के दशक के आते आते स्थितियां तेजी से बदलने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश भारतीय व्यापारी ईरान छोड़कर जाने लगे। भारत के विभाजन के बाद सिंधी जो प्रवासी थे, उन सिंधी प्रवासियों का भी पूरी तरह से पलायन हो गया था। रख रखाव के अभाव में, पुजारियों के ना होने के बाद मंदिर सूना हो गया। सुरक्षा कारणों के गर्भगृह में मूल मूर्तियां भारत वापस ले गई। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का मानना है कि मूर्तियां निजी संग्रह में सुरक्षित आज भी हैं। कई दशकों तक ये परिसर पूरी तरह से बंद और उपेक्षित रहा। यहाँ पर कोई नहीं रहा। यहाँ पर धूल, मिट्टी, मकड़ी, जाले सब कुछ होते रहे। लेकिन बाद में जब सरकार का ध्यान गया तो फिर इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। लेकिन कैसे किया वो भी आपको बता देता हूँ। लंबे समय की उपेक्षा के बाद ईरान सरकार ने इस पर ध्यान दिया। साल 1998 में मंदिर के इतिहास को आधिकारिक मान्यता दी गई। ICHO यानी कि ईरानी सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पर्यटन संगठन ने इसे अपना लिया। 22 नवंबर 1998 को इसे राष्ट्रीय विरासत सूची में पंजीकृत किया गया। ईरान की जो राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या 2140 के तहत इसे दर्ज किया गया। इस कदम के बाद मंदिर को ढहाने या फिर नुकसान पहुंचाने पर कानूनी रोक लग गई। ईरान सरकार का यह फैसला सांस्कृतिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण बना और कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव भी यहां से एक संकेत के तौर पर निकला। जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य। साल 2000 के बाद ईरान की सरकार ने मंदिर का पुनरुद्धार की योजना बनाई। मंदिर के ढहते हुए गुंबद को वैज्ञानिक तरीके से फिर रिपेयर किया गया। दीवारों पर जमे खारे के पानी का जो असर था उस पर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए से साफ किया गया। इसकी मूल भारतीय वास्तुकला से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर सुरक्षा दीवार और एक गार्डन यानी कि बगीचा भी विकसित किया गया। ICHO ने मंदिर के इतिहास को दर्शाने वाले बोर्ड भी लगाए। इस मरम्मत कार्य की रिपोर्ट ईरानी पुरातत्व पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई और अगर आप ऑनलाइन भी जागें तो आपको जाकर देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके तमाम फोटोग्राफ्स भी मिल सकते हैं। भारत ईरान संबंधों का जो प्रतीक है, मंदिर दोनों देशों के बीच प्राचीन सिल्क रूट संबंधों को दर्शाता है। इस्लामी काल में भी भारतीय संस्कृति के स्वागत का प्रमाण मिलता है। राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के सांस्कृतिक दूतावासों के लिए अहम भारतीय प्रतिनिधिक मंडल जब बंदर अब्बास आते थे तो यहां जरूर जाते थे। ईरानी पाठ्य पुस्तकों में इसे हिंदू संस्कृति की खिड़की कहा गया। वैश्विक मंचों पर भारत और ईरान इस साझा विरासत का गर्व से जिक्र करते नजर आते हैं। अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, और आपको यह भी बता दूं कि दुनिया भर के पुरातत्वविदों ने यह मंदिर शोध का एक बड़ा विषय रहा है। इस्लामिक वास्तुकला के बीच भारतीय गुंबद का होना वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा। ईरान की तेहरान की यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में भी इस पर कई सारे शोध प्रकाशित हुए। ICCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भी इसके इतिहास का अध्ययन किया। मंदिर की अनूठी बनावट पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी हैं। ये फारस की खाड़ी में भारतीय प्रवासियों के प्रभाव का अकादमिक दस्तावेज है और जीता जागता और जिंदा दस्तावेज आज भी वहां पर मौजूद है। स्थानीय ईरानी नागरिकों का नजरिया, बंदर अब्बास के स्थानीय लोगों में मंदिर को लेकर बेहद गर्व का भाव है। उनके लिए यह शहर की ऐतिहासिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है। स्थानीय गाइड पर्यटकों को बड़े चाव से इसे हिंदू मंदिर की कहानियां कहते हैं। ईरान के युवा इस अनूठे स्थापत्य के साथ तस्वीर और ब्लॉग को साझा करते हैं।
सोशल मीडिया पर हिंदू टेम्पल्स इन ईरान नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी नाम से ये सर्च भी किया जाता है भविष्य की राह क्या। देखिए, चाबार पोर्ट है। चाबार पोर्ट और कॉरिडोर बनने के बाद इस रूट का महत्व और बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ईरान मिलकर इसे और बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। भविष्य में यहां पर भारत ईरान सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का सुझाव भी है। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच ये ढांचा पूरी तरह से फिलहाल सुरक्षित खड़ा है। मंदिर ये साबित करता है कि कला और संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती है, बस होती है तो समझने की ज़रूरत होती है। और अमूमन जब हम ईरान में हिंदू मंदिरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बंदर अब्बास के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर की तस्वीर आ जाती है, लेकिन इतिहास के पन्ने से कहीं ज़्यादा गहरे और हैरान करने वाले हैं। प्रमाणिक इतिहास, दस्तावेज और सांस्कृतिक शोधों के मुताबिक ईरान की सरजमी पर सिर्फ एक नहीं बल्कि राजधानी तेहरान से लेकर चाबहार, बुशहर, शिराज और जहेदान जैसे कई शहरों में हिंदू मंदिर और पूजा स्थलों के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। यह वो दौर था जब भारत के साहसी व्यापारी समुद्र के रास्ते अपनी संस्कृति और आस्था की पोटली लेकर फारस के बाजारों में जाकर पहुंचते थे। जहेदान में आर्य समाज का एक मंदिर, जायदान में आर्य समाज मंदिर है जो कि पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जायदान में भी मंदिर है। 19वीं सदी के अंत में यहां पर आर्य समाज ने मंदिर की स्थापना की थी। निर्माण के लिए सिंधु के लोहान व्यापारियों ने बड़ी वित्तीय मदद की थी। जायदान का एक प्रमुख रेलवे और व्यापारिक हब था जहां पर सैकड़ों भारतीय रहते थे। इस मंदिर में किसी मूर्ति की जगह वैदिक रीति से हवन और पूजा भी होती थी। स्थानीय ईरानी प्रशासनिक दस्तावेजों में इस भवन का ऐतिहासिक पंजीकरण ये मंदिर भारत, अफगानिस्तान और ईरान के त्रिकोणीय व्यापारिक संबंधों की भी गवाही देता है। भले ही भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच मंदिर मस्जिद को लेकर बहस होती है, लेकिन सरहद पार देखें तो बहुत सारे ऐसे दृश्य और चीजें मिल जाएंगे जो इनकी एकता का प्रतीक भी है। इसके अलावा ईरान के आधुनिक राजधानी तेहरान में भी हिंदुओं के लिए पूजा का स्थान है। तेहरान में भी तमाम तस्वीरें ऐसी दिखाई देती हैं। तेहरान में जो स्थित हिंदू मंदिर है उसका निर्माण अपेक्षाकृत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था और यह मंदिर तेहरान में रहने वाले भारतीय दूतावास के कर्मी और प्रवासियों ने बनवाया था। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव, माता दुर्गा और राधा कृष्ण की मूर्ति होती है। दिवाली होती है और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार भी यहाँ पर विशेष आयोजन के तौर पर मनाए जाते हैं। साथ ही वैश्विक अध्यात्म आंदोलन इस्कॉन का मंदिर भी ईरान में बहुत दिलचस्प माना जाता है और एक बेहतर रिश्ता भी। प्रभुपाद ने साल 1976 में खुद तेहरान की यात्रा की थी। उनकी यात्रा के बाद 1977 में तेहरान में एक आधिकारिक केंद्र शुरू किया गया था और इस केंद्र के तहत तेहरान में एक प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी संचालित किया गया। यहां फारसी भाषा में भगवत गीता के अनुवाद और वितरण का काम भी शुरू हुआ। आज भी तेहरान के कुछ चुनिंदा शहरों में कृष्ण भक्त अपनी आस्था का पालन करते हुए देखे जाते हैं। इस्कॉन का यह इतिहास अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक दस्तावेजों में पूरी तरह से प्रमाणित है। बताया जाता है कि ईरान के प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहर इस्फहान में भी प्राचीन कला में हिंदू मौजूद है। ये तमाम संकेत हैं और मुझे लगता है कि मंदिर और मस्जिद, इनके बीच जो तलखियाँ होती हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये तलखियाँ किस तरीके से संबंधों को मधुर करती हैं। जब गंभीरता से इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जाएंगे तो शायद ये संबंध भी तार तार होते नजर आएंगे। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।